हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमारा परिवेश टॉपिक से संबंधित मैंने 50 प्रश्न लिए थे, यानी वो पार्ट ए था। ये पार्ट बी है जिसमें अगले 50 क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। मैं एक साथ सॉल्व करवाने वाली थी, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और आप लोगों को देखने में भी परेशानी होती, इसलिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो को डिवाइड कर दिया। तो पार्ट ए यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये पार्ट बी है और इसमें अगले 50 क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज ईवीएस के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस में पहले भी करवा चुकी हूँ, 20 प्रैक्टिस मैंने करवाई है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पहले ही सॉल्व करवा चुके। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जूनियर प्राइमरी दोनों के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 51 नंबर से, यहाँ पर शुरू हो रहे हैं 51 से, क्योंकि 1 से 50 तक पार्ट ए में सॉल्व मैं करवा चुकी हूँ। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्रावधान ने 12वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 18 कार्यात्मक विषयों की सूची दी गई। पहला है 44वां संशोधन अधिनियम, दूसरा है 73वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 74वां संशोधन अधिनियम, और चौथा है 52वां संशोधन अधिनियम। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर है वह है सी विकल्प, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया था, जिसने शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत सरकार शहरी निकायों के सुचारू संचालन के लिए 18 कार्यात्मक विषय निर्धारित किए गए। तो ये आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो सभी समुदायों के भक्तों को आकर्षित करता है? पहला है बहराइच, दूसरा है बाराबंकी, तीसरा है जौनपुर, और चौथा है गोंडा। तो बहराइच जिले में प्रसिद्ध सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी की ऐतिहासिक दरगाह स्थित है। यहाँ हर साल जेठ के महीने में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे सैयद सालार मेला या गाजी मियाँ का मेला कहा जाता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह आपका पहला विकल्प हो जाएगा, बहराइच। और यह जो मेला है ये सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता का अनूठा प्रतीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप के लिए किस संरचनात्मक शब्द का उपयोग किया जाता है, जहां घर एक केंद्रीय तालाब या झील के चारों ओर एकत्रित होते हैं? पहला है वृत्ताकार, दूसरा है रेखीय, तीसरा है आयताकार, और चौथा है तारा प्रतिरूप। तो एक केंद्रीय तालाब या झील के चारों ओर जब घर एकत्रित होते हैं तो वृत्ताकार प्रतिरूप कहलाता है, सर्कुलर पैटर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सामुदायिक विकास खंड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, जो ग्रामीण विकास कार्यों का समन्वय करता है? पहला है उप जिला अधिकारी, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा है ग्राम विकास अधिकारी, और चौथा है खंड विकास अधिकारी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा डी विकल्प, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पारंपरिक लोकगीतों में से कौन सा वसंत ऋतु के दौरान गाया जाता है, जो होली के त्योहार से निकटता से जुड़ा हुआ है? पहला है चैती, दूसरा है कजरी, तीसरा है फाग, और चौथा है बिरहा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है फाग। फाग उत्तर प्रदेश का एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक लोकगीत है। यह मुख्य रूप से फाल्गुन मास और होली के त्योहार के दौरान ढोलक, मंजीरे और चांग की थाप पर गाया जाता है। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, फाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैन संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने वाला ऐतिहासिक कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? पहला है फर्रुखाबाद, दूसरा मेरठ, तीसरा मथुरा, और चौथा बांदा। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा फर्रुखाबाद। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर ही जाएगा। फर्रुखाबाद जिले में स्थित कंपिल एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक कस्बा है, जिसे महाभारत काल में राजा द्रुपद की राजधानी काम्पिल्य के रूप में जाना जाता था। यह स्थान गंगा नदी के पुराने किनारे पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और कंपिल जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर भगवान विमल नाथ की जन्मस्थली है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ प्रतिवर्ष काम्पिल महोत्सव या कंपिल मेले का आयोजन किया जाता है, यानी ये जैन संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है।
तो दोनों से ही ये जुड़ा हुआ है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने पारंपरिक हस्त निर्मित कैंची उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो इसकी स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? पहला है अलीगढ़, पहला है मेरठ, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है आगरा और चौथा है वाराणसी। तो मेरठ को भारत में कैंचियों का शहर कहा जाता है। यहाँ हस्त निर्मित कैंची बनाने का उद्योग लगभग 360 से 400 साल पुराना है, जो मुगल काल से चला आ रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला विकल्प याद रखिएगा और मेरठ वाले जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद यह बताता है कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जो ग्राम स्तर पर कार्यों का निष्पादन करेगी? पहला है अनुच्छेद 243 ए, दूसरा है अनुच्छेद 243 बी, तीसरा है अनुच्छेद 243 जी और चौथा है अनुच्छेद 243 आई। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 से प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख करता है। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक ग्राम सभा होगी जिसमें उस गांव की निर्वाचन नामावली में शामिल सभी पंजीकृत वयस्क नागरिक सदस्य होंगे। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक टेराकोटा शिल्प, जिसे हाल ही में मिट्टी की जटिल वस्तुओं के लिए जीआई टैग मिला है, किस जिले से संबंधित है? पहला है आजमगढ़, दूसरा है गोरखपुर, तीसरा है झांसी और चौथा है हमीरपुर। तो इस प्रश्न में जो आपका उत्तर होगा वह होगा गोरखपुर। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प सदियों पुराना एक पारंपरिक कुटीर उद्योग है, जिसे भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ के स्थानीय कारीगर नदियों की विशेष प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करके बिना किसी सांचे के पूरी तरह अपनी हाथों से मिट्टी के बर्तन, देवी देवताओं की मूर्तियां, हाथी, घोड़े और सजावटी दिए बनाते हैं। तो बी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य में एक नर्तक पीतल की थाली पर नृत्य करते हुए अपने सिर पर मिट्टी के बर्तनों की एक भारी कतार को संतुलित करता है? पहला है बिरहा, दूसरा है चरकुला नृत्य, तीसरा है धोबिया नृत्य और चौथा है जोगनी नृत्य। तो बिरहा तो लोकगीत है, पहला विकल्प तो उत्तर ही नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर है चरकुला नृत्य। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित और कठिन लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है, यानी राधा जी के जन्मोत्सव की खुशी है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा चरकुला। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजमार्गों या नहरों के किनारे जैसे परिवहन मार्गों के साथ विकसित होने वाली स्थानीय बस्ती प्रतिरूप के लिए किस संरचनात्मक शब्द का उपयोग किया जाता है? पहला है रेखी बस्ती, दूसरा है सन्हत बस्ती, तीसरा है बिखरी बस्ती और चौथा है वर्गाकार बस्ती। तो राजमार्गों या नहरों के किनारे जैसे परिवहन मार्गों के साथ साथ विकसित होने वाली बस्ती प्रतिरूप को रेखी बस्ती कहते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। यह ऊपर से देखने पर एक लंबी रेखा की तरीके से दिखाई देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? पहला है जिला पंचायत अध्यक्ष, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा है मुख्य विकास अधिकारी और चौथा है प्रभारी मंत्री। तो उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रभारी मंत्री कार्य करते हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD के तहत प्रत्येक जिले में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की विकास योजनाओं को एकीकृत करने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी मंत्री ही इस समिति की पदेन अध्यक्ष होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जिले के बजट, संसाधनों और विकास कार्यों में राजनीतिक इच्छा शक्ति और राज्य सरकार का सीधा समन्वय सुनिश्चित करना होता है। तो डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला ऐतिहासिक शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? पहला है सहारनपुर, दूसरा बिजनौर, तीसरा मुजफ्फरनगर और चौथा बागपत। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा सहारनपुर। शाकंभरी देवी का अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर सहारनपुर जिले के बेहट कस्बे के पास शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये भी याद रखिएगा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी विशिष्ट लोक संगीत विधा पारंपरिक रूप से श्रमिक समुदाय द्वारा आटा या अनाज पीसते समय गाई जाती है? पहला है जांत सात, दूसरा है सोहर, तीसरा कजरी और चौथा बिरहा।
तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, जागसार। ये श्रम लोकगीत है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का कुल प्रतिशत कितना है? पहला है 33, दूसरा 50, तीसरा 25 और चौथा 20। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 243 B3 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने पारंपरिक हस्तनिर्मित लकड़ी पर नक्काशी उद्योग के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है? पहला है ललितपुर, दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा बरेली और चौथा सहारनपुर। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह डी विकल्प होगा, सहारनपुर। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह डी विकल्प है, सहारनपुर। सहारनपुर को विश्व स्तर पर लकड़ी की नक्काशी का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर पारंपरिक हाउस बोट और विशिष्ट संपत्तियों के अंदर पाई जाने वाली अनूठी खत्म बंद लकड़ी कला किस क्षेत्र की एक प्रमुख विरासत है? पहला है कश्मीर घाटी, दूसरा ब्रज क्षेत्र, तीसरा बुंदेलखंड और चौथा पूर्वांचल। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह पहला विकल्प है, कश्मीर घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खत्म बंद के बारे में थोड़ा जान लीजिए। खत्म बंद कश्मीर की एक अत्यधिक प्रसिद्ध और अनूठी पारंपरिक लकड़ी की वास्तुकला है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम स्तर पर भूमि की भौतिक माप करने और किसानों के बीच स्थानीय सीमा विवादों को निपटाने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार होता है? पहला है लेखपाल, दूसरा है ग्राम प्रधान, तीसरा है पंचायत सचिव और चौथा है कानून गो या राजस्व निरीक्षक। तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा, लेखपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर से जुड़ा प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है? पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा सीतापुर, तीसरा हरदोई और चौथा शाहजहांपुर। तो गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक कस्बा है। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, लेखपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर से जुड़ा प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मेला किस जिले में आयोजित होता है? पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा सीतापुर, तीसरा हरदोई और चौथा शाहजहांपुर। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका पहला विकल्प, लखीमपुर खीरी। गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी जिले में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक कस्बा है। इसे छोटी काशी नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर प्रकाश की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है और गंगा नदी के अर्ध चंद्राकार किनारे पर स्थित है? पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है कानपुर और चौथा है मथुरा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका पहला विकल्प, वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहरी प्रशासन में नगर निगम की कार्यकारी शाखा का प्रमुख कौन होता है और राज्य सरकार द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है? पहला है नगर आयुक्त, दूसरा महापौर, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट और चौथा है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा, नगर आयुक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की विरासत में प्रमुख स्थान रखने वाला पारंपरिक जरदोजी शिल्प मुख्य रूप से किस शहर में केंद्रित है? पहला है आगरा, दूसरा बरेली, तीसरा कानपुर और चौथा अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश की विरासत में प्रमुख स्थान रखने वाला पारंपरिक जरदोजी शिल्प मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका बरेली में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बरेली को जरदोजी के लिए मुख्य केंद्र के रूप में पंजीकृत और जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मानव बस्ती की विशेषता एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे हुए घर हैं जो आमतौर पर पहाड़ियों या घने जंगलों में देखी जाती है? पहला है प्रकीर्ण या बिखरी बस्ती, दूसरा है सनहत बस्ती, तीसरा है रेखी बस्ती और चौथा है आयताकार बस्ती।
तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा प्रकीर्ण या बिखरी बस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में शहर के विस्तार और भूमि उपयोग जोनिंग के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पहला है विकास प्राधिकरण, दूसरा नगर पंचायत, तीसरा जिला पंचायत और चौथा लोक निर्माण विभाग। तो विकास प्राधिकरण जिम्मेदार होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पारंपरिक चैती लोकगीतों को संरचनात्मक रूप से संगीत की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? पहला है अर्धशास्त्रीय लोक संगीत, दूसरा है पूर्ण शास्त्रीय संगीत, तीसरा है आधुनिक पॉप संगीत और चौथा है जनजातीय संगीत। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है अर्धशास्त्रीय लोक संगीत। ए ही सही हो रहे हैं। चलिए और देखते हैं। गंगा नदी के किनारे मनाया जाने वाला ऐतिहासिक सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? पहला है एटा, दूसरा बदायूं, तीसरा अलीगढ़ और चौथा कासगंज। तो सोरो मेले का आयोजन होता है कासगंज जिले में। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सोरो भगवान विष्णु के वराह अवतार की मोक्ष भूमि माना जाता है। यहाँ मार्गशीर्ष मास में गंगा नदी के तट पर और हरपदी कुंड के पास एक भव्य ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि दीक्षा भूमि भी है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ऐतिहासिक रूप से अपने हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, जो अनूठे नीले और सफेद रंग की चमक से सजाए जाते हैं? पहला है खुर्जा, दूसरा निजामाबाद, तीसरा चिन्हट और चौथा गोरखपुर। तो ये इस तरीके का प्रश्न कल भी लिया था। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह आपका पहला विकल्प है खुर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक अनुसूची में शहरी नगर पालिकाओं को शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल है? पहला है 12वीं अनुसूची, दूसरा है 11वीं, तीसरा 9वीं और 8वीं। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है, अभी आपको बताया ही था। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव को समर्पित और एक पवित्र मंदिर कुंड की विशेषता वाला ऐतिहासिक गोला गोकर्णनाथ मेला प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित होता है? तो अभी ये प्रश्न आया था, रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। लखीमपुर खीरी इसमें आपका उत्तर है, पहला विकल्प आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक टीकाकरण और स्वास्थ्य उप केंद्र प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है? पहला है क्षेत्र पंचायत, दूसरा ग्राम सभा, तीसरा नगर पालिका और चौथा है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह आपका डी विकल्प हो जाएगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक टीकाकरण और स्वास्थ्य उप केंद्रों के लिए पूछा गया है। तो डी विकल्प आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर नीले हरे रंग के चमकीले काम की विशेषता वाला सिरामिक मिट्टी के बर्तनों का अनूठा शिल्प उत्तर प्रदेश के किस जिले में, किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये प्रश्न जो है आपका जो इसमें उत्तर होगा वह हो जाएगा खुर्जा पॉटरी, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 100 सीटें, दूसरा है 80, तीसरा 31 और चौथा 403। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक 31 सीटें आवंटित हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 31 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भव्य रोमन कैथोलिक बेसिलिका चर्च के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक सरधना मेला प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित किया जाता है? पहला है मेरठ, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा मुजफ्फरनगर और चौथा हापुड़। तो सरधना मेला मेरठ जिले के सरधना कस्बे में बेगम समरू द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च परिसर में हर साल नवंबर में लगता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर है मेरठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड की कौन सी लोकगीत शैली स्थानीय ऐतिहासिक चरित्रों या ढोला मारू की प्रसिद्ध प्रेम और ऐतिहासिक कहानियों का वर्णन करती है? पहला है ढोला, दूसरा है सोहर, तीसरा कजरी और चौथा चैती। तो ढोला मारू की जो प्रसिद्ध प्रेम और ऐतिहासिक कहानियों का वर्णन करती है तो वह ढोला लोकगीत शैली है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण स्तर पर छोटे दीवानी और गांव के विवादों को निपटाने के लिए जिम्मेदार न्याय पंचायत का प्रमुख कौन? पहला है लेखपाल, दूसरा ग्राम प्रधान, तीसरा है
सरपंच और चौथा है खंड विकास अधिकारी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वैसे ही विकल्प हो जाएगा सरपंच। अगला प्रश्न दिया गया है, कपड़ों पर जटिल पैटर्न छापने के लिए प्रसिद्ध पारंपरिक कपड़ा छपाई के लकड़ी के ब्लॉक का शिल्प उत्तर प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? पहला है फर्रुखाबाद, दूसरा भदोही, तीसरा अलीगढ़ और चौथा आगरा। तो ये विशेषता है फर्रुखाबाद की। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। फर्रुखाबाद जिला सूती कपड़ों पर लकड़ी के ढांचों से हाथ द्वारा छपाई के उत्कृष्ट पारंपरिक कार्य के लिए विख्यात है। तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह अधिकतम जनसंख्या सीमा क्या है जिसके अंतर्गत किसी शहरी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के बजाय नगर पंचायत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? पहला है 11,000 से 25,000, दूसरा है 5 लाख से अधिक, तीसरा है 1 लाख से अधिक और चौथा है 10 लाख से अधिक। तो उत्तर प्रदेश में सामान्यतः 11,000 से 25,000 तक की आबादी वाले संक्रमणकालीन अर्ध शहरी कस्बों को नगर पंचायत का गठन यानी अर्ध शहरी कस्बों में नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार से जुड़ा प्राचीन सोरो मेला प्रति वर्ष किस जिले में गंगा नदी के किनारे लगता है? तो अभी ये प्रश्न आया था, कासगंज में लगता है। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। जब प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है तो प्रश्न थोड़े बहुत रिपीट भी हो जाते हैं, उसके लिए माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय गायन शैली पारंपरिक रूप से चैत्र महीने के वसंत ऋतु में गाई जाती है, जो शास्त्रीय और उप शास्त्रीय लक्षणों को दर्शाती है। पहला है चैती, दूसरा कजरी, तीसरा आला और चौथा शोभा। तो शास्त्रीय और उप शास्त्रीय लक्षणों को दर्शाती है चैती। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरी प्रशासन में नगर निगम के अंदर प्रशासनिक और कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? पहला है उप जिला अधिकारी, दूसरा महापौर, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट और चौथा है नगर आयुक्त। तो शॉर्ट में यहाँ पर ब्रैकेट में IAS अधिकारी लिखा हुआ है, तो आप पहचान जाएंगे जिला मजिस्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौ पूजा और ग्रामीण दुग्ध संस्कृति से गहराई से जुड़ा ऐतिहासिक गोवर्धन पूजा और अन्नकूट त्योहार किस क्षेत्र में अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है? पहला है ब्रज क्षेत्र, दूसरा है बुंदेलखंड, तीसरा पूर्वांचल और चौथा रोहिलखंड। तो दीपावली के अगले दिन होने वाली गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव मुख्य रूप से ब्रज क्षेत्र की गाय बैल और दूध दही की ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा पारंपरिक धातु शिल्प तांबे और पीतल की बेहतरीन घंटियों और घुंघरू बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो GI टैग भी रखता है? पहला है मुरादाबाद पीतल शिल्प, दूसरा है जलेसर धातु शिल्प, तीसरा है सहारनपुर लकड़ी शिल्प और चौथा है वाराणसी मीनाकारी। तो अब यहाँ पर बात हो रही है पीतल की घंटियों और घुंघरू बनाने की। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह आपका बी विकल्प होगा, जलेसर धातु शिल्प। एटा जिले के जलेसर के पीतल के घुंघरू और विशाल घंटियां विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें विशिष्ट ध्वनि के कारण GI टैग भी मिला हुआ है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? पहला है 100 सदस्य, दूसरा है 403 सदस्य, तीसरा है 80 सदस्य और चौथा है 250 सदस्य। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 है। यह भारत की सबसे बड़ी विधान परिषद है, तो ये भी याद रखना है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी समुदायों के भक्तों को आकर्षित करने वाला अनूठा सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह मेला प्रति वर्ष किस जिले में आयोजित होता है? ये प्रश्न भी आ चुका है, बहराइच इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लकड़ी के खोखले बेलन की दोनों तरफ चमड़ा मढ़कर बनाया गया उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक वाद्य यंत्र ग्रामीण लोक संगीत का मुख्य आधार है? पहला है तबला, दूसरा है ढोलक, तीसरा सितार और चौथा शहनाई। तो ये ढोलक होता है। कोई भी उत्सव होता है, कोई छोटा बड़ा उत्सव या त्योहार होता है, तो ढोलक का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर किया जाता है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, ढोलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी जिले के भीतर उप संभाग या तहसील स्तर पर भूमि राजस्व एकत्र करने और कानून बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक प्रतिनिधि कौन होता है? पहला है उप जिला अधिकारी, दूसरा खंड विकास अधिकारी, तीसरा लेखपाल और चौथा है ग्राम प्रधान। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा पहला विकल्प उप जिला अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मखमली और रेशमी कपड़ों पर सोने के जटिल पैटर्न बनाने के लिए धातु के धागों का उपयोग करने वाली पारंपरिक जरदोजी कढ़ाई किस शहर का एक प्रमुख विरासत उद्योग है? पहला है वाराणसी, दूसरा आगरा, तीसरा कानपुर और चौथा बरेली। तो इस तरीके का प्रश्न भी आ चुका है आपका, जिसमें आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा बरेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कानूनी न्यूनतम आवृत्ति या अंतराल क्या है जिसके भीतर उत्तर प्रदेश में एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की आम सभा की बैठकें होना अनिवार्य है? ग्राम सभा की आम बैठकें, पहला है वर्ष में कम से कम 2 बार, दूसरा है हर महीने 1 बार, तीसरा है 5 वर्ष में 1 बार और चौथा है वर्ष में 4 बार। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 सामान्य बैठकें होना अनिवार्य है। तो वर्ष में कम से कम 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होने वाला भव्य कानफिल महोत्सव स्पष्ट रूप से भारतीय धर्मों की किस संयोजन की प्राचीन विरासत का जश्न मनाता है? तो हिंदू और जैन धर्म, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गांव के नक्शे, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण, आधिकारिक भूमि शीर्षकों को बनाए रखने और क्रियान्वित करने के लिए कौन सा आधिकारिक विभाग जिम्मेदार होता है? पहला है राजस्व विभाग, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षा और चौथा है लोक निर्माण विभाग। तो राजस्व विभाग जिम्मेदार होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये पार्ट बी था जो हमारा प्रवेश आपका टॉपिक है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें मैंने करवा दिया है। पहला पार्ट है उसमें 50 प्रश्न है, आज के पार्ट में 50 प्रश्न थे, कुल 100 प्रश्न मैं लेकर आई थी। मैं एक साथ करवाने वाली थी लेकिन आप लोगों का जो वीडियो है बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने एक साथ नहीं करवाए, क्योंकि आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद होता। अब ये 2 पार्ट में है तो आप इसे आसानी से देख पाएंगे। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।